नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आज पृथ्वी विनाशकारी हाशिए पर खड़ी है और अब इंसान को जगाना होगा। जागकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढना है जो सच में खोया नहीं है, अपने लक्ष्य से सिर्फ भटक गया है। यह भटकाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सरकारों एवं देशों ने इसकी रक्षा एवं उचित दोहन के संदर्भ में अनेक समझौते संपन्न किए हैं। इस तरह के समझौते यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में 1910 के दशक से शुरू हुए हैं। इसी तरह के अनेक समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन बहुराष्ट्रीय समझौतों की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी में पर्यावरण मुद्दों के संदर्भ में नए नए मानक अपनाए जा रहे हैं, जैसे पारिस्थितिकी कर और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यकारी कदम एवं उनके विनाश की गतियों को कम करने से जुड़े मानक आदि। लेकिन इन सब के बावजूद पर्यावरण विनाश की स्थितियां विकराल रूप से बढ़ रही हैं। निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण नई कृषि तकनीक, औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। मनुष्य प्रकृति के साथ अनेक वर्षों से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसे देखने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। धरती पर बढ़ रही बंजर भूमि, फैलते रेगिस्तान, जंगलों का विनाश, लुप्त होते पेड़ पौधे और जीव जंतु, दूषित होता पानी, शहरों में प्रदूषित हवा और हर साल बढ़ते बाढ़ एवं सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लेशियर पिघलना, ओजोन का क्षतिग्रस्त होना आदि इस बात का सबूत है कि हम धरती और पर्यावरण की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे। मनुष्य जब प्रकृति का स्वामी बन जाता है तो वह उसके साथ कसाई जैसा व्यवहार करने लग जाता है। पश्चिम की सभ्यता की उपलब्धियां और उसके आधार पर दुनिया पर उसका आर्थिक साम्राज्य उन देशों के लिए भी अनुकरणीय बन गया जिनकी लूट खसोट से वे वैभवशाली बने। प्रकृति के भंडार सीमित हैं और यदि उनका दोहन पुनर्जनन की क्षमता से अधिक मात्रा में किया जाए तो ये भंडार खाली हो जाएंगे। जल, जंगल और ज़मीन का एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध हैं। भोगवादी सभ्यता जंगलों को उद्योग व निर्माण सामग्री का भंडार मानती है। वास्तव में वन तो जिंदा
प्राणियों का एक समुदाय है जिसमें पेड़ पौधे, लताएं, कंदमूल, पशु पक्षी और कई जीवधारी शामिल हैं।